आप दोनों की कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। इस समय आप और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं मैं बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ बताऊँगी, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज़ पे आएंगे। मेक श्योर आप ध्यान दें, रीडिंग को लास्ट तक देखें। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आज के दिन की शुरुआत होगी एक नई और प्यारी सी एनर्जी के साथ। पहले ही बता दूँ आपका मूड बहुत ऑफ है, आई कैन सेंस इट। बहुत मूड ऑफ है, किसी से शेयर करना चाहते हो पर आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जिससे आप एक्चुअल में अपनी फीलिंग बता पाओ। आप एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन हो, सीक्रेट ना कहूँ तो प्राइवेट पर्सन हो। आपके लिए ये चीज़ ईजी नहीं है किसी के सामने वल्नरेबल बनना या फिर अपने दिल की बात खोल के रखना। इट्स नॉट ईजी फॉर यू बिकॉज़ आपके मन में ये रहता है कि कहीं कोई आपकी इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा के आपका मजाक ना बनाए। एक चीज़ और, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू वांट कि कोई ऐसा हो या कोई ऐसी हो जो सुने। यू डोंट वांट कि कोई ऐसे हो जो आपको एडवाइस देने आए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या एडवाइस होनी चाहिए, क्या करना है। इट्स लाइक यू वांट टू शेयर इट विद समबडी। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आप अपने दिल में ऐसे ही छुपा देते हो और आप खुद के साथ समय बिता देते हो ये सोच के कि चलो ठीक है, सिचुएशन सही हो जाएगी। बहुत कुछ यहाँ पे सामने आ रहा है जो मैं आपको बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है बिफोर दिस डिसम्बर एंड्स आप कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हो अपने अंदर, चाहे अपनी कोई पुरानी हैबिट हो या फिर इस पर्सन से रिलेटेड कुछ भी हो। आप नहीं चाहते कि आप पास्ट की एनर्जीज़ को होल्ड करके रहो। आई नो कहना और कहने में करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर आप इस समय आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो। कुछ देखा है आपने, चाहे वो मोटिवेशनल हो या कुछ कोई ऐसी मूवी या कुछ, तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा जज्बा भरा हुआ है इस समय। ऐसा लग रहा है कि कुछ कर देना है, कुछ कर गुजरना है। मे बी सम ऑफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनी एग्ज़ाम्स। दूसरी ओर आप अपने अंदर, एक चीज़ और बोलूँगी, आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में मत वो करना जस्ट टू फिट इन, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर जो चेंजेस ला रहे हो, चाहे वो अपनी बॉडी में हो, चाहे वो लुक्स में कोई चेंज ला रहे हो या कोई डाइटिंग पैटर्न या कुछ आपने कुछ आउटफिट पहना है या कहीं पे आपको इनविटेशन आया है। मुझे लगता है कि आपके पास ऐसा कोई इनविटेशन आया है जहां आप अपने पास्ट के पर्सन से मिल सकते हो या पास्ट के लोगों से मिल सकते हो जिनके साथ आपने बहुत टाइम से रियूनियन नहीं किया है। तो यू आर फीलिंग अ लिटिल एंग्शियस, काफ़ी मतलब आपके मन में, मतलब आपकी धड़कनें तेज़ हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लोग बहुत आगे बढ़ गए होंगे, पता नहीं लोग मूव ऑन कर गए होंगे। आई एम द ओनली वन जो अभी भी अपनी लाइफ में स्टक है। लोगों ने अपने लुक चेंज कर लिए, लोगों ने अपनी एजुकेशन चेंज कर ली, लोगों ने बहुत कुछ बदल लिया, पर शायद मैं अपनी लाइफ में अभी भी स्टक हूँ। यू माइट बी फीलिंग लाइक दिस, है ना। तो इट्स इन योर हेड, मैं आपको बता दूँ। सिर्फ आप ये सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लाइफ की रेस में कहीं पीछे रह गए हो। रिलेटेड टू योर लव लाइफ, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, उनके बारे में ही सोच रहे हो। आप उनसे बात नहीं कर रहे, एक तरीके से आप हमेशा उनके बारे में सोच रहे हो, उनसे मन ही मन बात कर रहे हो। आप ये बात किसी को बता नहीं रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपके मन से जा नहीं रहे हैं। आप उनसे अलग हो फिर भी आप उनका अच्छा ही चाह रहे हो, आप ये नहीं चाह रहे कि बुरा हो। पर आपके मन में ये है कि एक गिल्ट मैं देख रही हूँ, आपके मन में गिल्ट आ रहा है कि कहीं मैं अपने पर्सन को ज़्यादा वेट तो नहीं करा रही, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन मेरा वेट करे और मैं अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रही या ले रहा। दोनों के लिए रीडिंग, चाहे ही हो चाहे शी हो, दोनों के लिए रीडिंग है। तो मैं देख रही हूँ आप इतना ज़्यादा इस पर्सन से अटैच्ड हो अभी कि पिछली रात आप यही सोच रहे थे कि मैं अपनी तरफ से एक बार बात करके देखूं। कौन कौन कांटेक्ट करने की सोच रहे थे, कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन कांटेक्ट करने की सोच रहे थे। तो आपके मन में खुद को ही एक पनिश करने वाली बात आ रही है, आपके मन में खुद डाउट आ रहा है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन को मैंने ही वेट कराया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से कोई गलती हो गई है, या फिर एक बार मुझे सामने से पूछ लेना चाहिए था ये पर्सन किस हालत में है। आपको ब्रेकअप का रीज़न साफ पता है, पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको क्लोज़र नहीं दिया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो क्लोज़र या तो आपको चाहिए, ठीक है ना, या तो चीज़ें बदल सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके एक्शन लेने से शायद चीज़ें बदल सकती हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ये थी आपकी एनर्जी। ज़रा आपके पर्सन की एनर्जीज़ को अब हम देखते हैं, महसूस करते हैं। ओह माय गुडनेस, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैं हैरान हूँ ये देख के कि इस रिलेशनशिप को लेके ये अभी भी कितने ज़्यादा होपफुल है, फुल ऑफ होप्स। मतलब एक कहते नहीं, एक आखिरी एक होता नहीं है कि चलो ठीक है अब ऐसा नहीं है तो वो एक्सपेक्टेशन मर गई है या बिल्कुल साफ हो गया है ना, ना। देर आर 100% चांसेस दिस पर्सन वॉन्ट्स कम बैक इनटू योर लाइफ, कम बैक करना चाहते हैं। और इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा सेलिब्रेशन, तो इस तरफ भी नज़र आ रहा है कोई सेलिब्रेशन है। आई एम सो सॉरी, पर किसी की एनिवर्सरी है, कोई गुज़र गए थे इनके इसी टाइम के आसपास, उसको भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। और ये पर्सन सोचते हैं, इस समय गिन रहे हैं एक एक चीज़। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। ये पर्सन ना अपने ज़िंदगी में उन लोगों को गिन रहे हैं जिनके ये बहुत करीब होते थे, जिनके ये बहुत पास रहा करते थे, पास हुआ करते थे, पर जिनके ये बहुत करीब और पास हुआ करते थे। पर यहाँ पे हुआ क्या है, वहाँ उन्होंने उन लोगों को खो दिया है, या वो लोग उनसे दूर हो गए हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स। अब वो एंजल्स बन चुके हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, या तो फिर दूरियां हो गई है, और उस लिस्ट में आपका भी नाम शामिल है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्यार रहा है, जो प्यार देखने को मिल रहा है, वो ऐसा प्यार है जिसको वो पर्सन भूल नहीं सकते, जिसको आपके पर्सन भूल नहीं सकते। वो चीज़ याद रखना, आप ये पर्सन नहीं भूलेंगे। आप दोनों के बीच का जो प्यार है ना, वो भूल ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो आप ये मत सोचना कि दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस पर्सन हैज़ नॉट मूव्ड ऑन, दिस पर्सन इज़ स्टिल वेटिंग फॉर यू। उन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, पर हाँ, एक्शन अभी तक इन्होंने नहीं लिया है जो आपको परेशान कर रहा है। ये पर्सन ये चीज़ जानते हैं कि अगर ये इस समय एक्शन लेके आते हैं तो आप दोनों के बीच में ये तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर ये पर्सन एक्शन लेके आते हैं और अपनी बातों को खुलकर बोलते हैं तो एक तरीके से ये चीज़ें बहुत टेंशन वाली हो सकती है, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आप दोनों के बीच में। इतने सालों बाद उन चीज़ों को अगर ये दोहराएंगे या उठाएंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप लेवल तक जा सकती हैं। पर फिर भी आपके पर्सन उस चीज़ से कतरा नहीं रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये पर्सन आपको कन्फ्रंट करना चाहेंगे। ये भी इनको याद है कि क्या क्या इस रिश्ते में गलत हुआ है, ठीक है, पर फिर भी इनका दिल नहीं मान रहा है। फिर भी इनका दिल ये कहता है जितना कंफर्टेबल ये आपके साथ हो गए थे उतना कंफर्टेबल ये किसी के भी साथ महसूस नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ अगर इन्होंने मतलब किसी का मतलब ये है यहाँ पे, इन्होंने शायद दूसरों के साथ भी रहकर देखा है, इन्होंने शायद ये चीज़ भी परख के देख ली है, पर वो चीज़ भी काम नहीं आ रही है। मैं साफ साफ बोल दूँ, ये चीज़ भी काम नहीं हो रही है। तो आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा श्योर हो गए हैं। अब के बाद इनके 1 या 2 फील्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि शायद ये दे कैन फाइंड लव अगेन। पर इनके लिए सिर्फ प्यार का मतलब आप ही हो। इनके लिए चेंज का मतलब है चेंज होना आपके साथ।
किसी और के साथ वो सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिली है, उस कनेक्शन को इतने डीप लेवल पे नहीं ले पाए हैं। अभी इनके अंदर एक चीज़ चल रही है, ये जिस किसी के भी साथ मिले हैं या रहे हैं, हर कोई एक मकसद के साथ, एक मतलब के साथ आपके पर्सन की लाइफ में आया है। वो मतलब पूरा होने के बाद वो आपके पर्सन की केयर किए बिना निकल गए हैं। पर वही पर्सन जब आपको देखते ना उस नज़र से, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उन सबसे अलग हो, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देती कि आप किसी सेल्फिश मोटिव के लिए इनके साथ रह रहे हो। आपका लव बहुत ही प्योर है, आपका लव बहुत ही ज़्यादा डीप है। इस बात को ये समझ चुके हैं, वरना आप क्यों इतने एफ़र्ट्स करते हैं आपके पर्सन को समझाने की। बहुत टेढ़ी खीर है ये। आपने इनको बहुत मौके दिए हैं, बहुत एक पर्सनली आपके पर्सनालिटी, मतलब आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ही चेंज हुई है आपसे मिलने के बाद। 1111 मुझे दिख चुका है। कमेंट सेक्शन में 1111 लिख के एक पर्पल हार्ट ज़रूर बना देना। आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत चेंज हुई है। मतलब आपसे मिलने के बाद इनको लगा है कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको अचीव करना है, जो इनको अपने साथ लेना है या अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना है। पर एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, धीरे धीरे इनकी एक रेस्टलेस एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये जानने की कि अब आप इनके बारे में क्या सोचते हो। एक रेस्टलेस एनर्जी मैं देख रही हूँ जो बढ़ती जा रही है, ये सोचने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको ये जानना चाहेंगे। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपके लिए इतना स्पेशल है या फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको अपनी प्लेस को लेके, अपनी वैल्यू को लेके बहुत ही ज़्यादा अभी ये डरे हुए हैं, ठीक है ना। ये नहीं चाहते कि आप दोनों का जो प्यार है वो एक जस्ट एक चैप्टर रह जाए आपकी लाइफ में, एक ऐसा चैप्टर जिसको आप क्लोज कर चुके हो। तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ ये जो बिज़नेस है ये फिनिश हो, एक अनफिनिश्ड बिज़नेस रह गया है। तो जिस क्लोजर के बारे में आप ढूंढ रहे हो ना कि ऐसा क्यों हुआ, जो रीज़न ढूंढ रहे हो, वो रीज़न आपके पर्सन आपको कभी नहीं देंगे। मैं बता देती हूँ, वो रीज़न आपके पर्सन आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो रीज़न वो आपको दे देते हैं तो आप इतने ज़्यादा भी, देखो मैं देख रही हूँ आपने पहले ना अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इतनी तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में था ये रिश्ता, है ना। तो इसलिए आप जानते हो कि सही गलत क्या है। आप ये भी जानते हो कि आपके पर्सन किस चीज़ में गलत है, किस चीज़ में इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है या किस चीज़ में आपको नज़रअंदाज किया है। तो ये जानते हुए भी अगर आप इस पर्सन की मतलब चीज़ें सह रहे हो, इट मीन्स आप अच्छी तरीके से जानते हो कि क्या करना सही है, क्या गलत है, इनको कब छोड़ना था या कब इनसे बात बंद करनी थी, ये भी चीज़ जानते हो। और एक बार इतना सब कुछ करने के बाद ना गिव गिव गिव, पर आपने यहाँ से कुछ लिया नहीं है बदले में, एटलीस्ट उतना तो नहीं लिया जितना आपने दिया है। तो एक बार अगर ये रीज़न बता देते हैं तो ये श्योर हैं कि आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आपको, इसीलिए इन्होंने आपको कभी क्लोजर दिया ही नहीं, क्योंकि ये आपको क्लोजर देने से डरते हैं। एम आई राइट? क्लोजर नहीं दिया ना, नहीं बताया ना रीज़न एग्जैक्टली वही चीज़ है। क्योंकि एक बार क्लोजर मिलेगा ना तो आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी मानोगे और आप आगे बढ़ भी जाओगे, फिर आप इस पर्सन से नहीं देखोगे पीछे मुड़ के। इसी वजह से ये पर्सन आपको एक जगह स्टक रख रहे हैं जानबूझ के, ठीक है ना। पर आपसे बात करके ना ये आपको क्लोजर नहीं देना चाहते, पर ये चाहते हैं कि एक कॉन्टिन्यूटी हो, जहाँ से चीज़ें छूटी वहाँ से ये आपके साथ नई शुरुआत कर सके। ये चाहते ही नहीं कि चीज़ें एंड हो, एंड करके शुरू नहीं करना चाहते, बस आपके साथ एक कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक नई जर्नी में लेना चाहते हैं जहाँ पर ये विश्वास दिला सके कि इनके कही हुई कोई भी बात झूठी नहीं थी, ना इनकी फीलिंग्स टेम्पररी थी। मुझे लगता है ये जो रिश्ता है आपका लव एंड हेट वाला, वो आपको एक्चुअल में ये फील कराएगा दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू कभी भी, बिकॉज दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर यू, दे आर रेडी टू टेक अ स्टेप अहेड और टेक एक्शन फॉर यू। पर आपको ये क्लोजर कभी भी नहीं देंगे आपके पर्सन। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी।
आशा करती हूँ आपको मैं गाइडेंस दे पाई, मैं आपको बता पाई कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। मिलूंगी अगली रीडिंग में। इस रीडिंग का फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। 15-15 3 2 1 देखिए मुझे दिख गया है 15-15। किसको ये मैजिकल नंबर दिख गया, एंजल नंबर, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, एक बार सर्च ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय।